ये कचरे का पहाड़ कहीं और शिफ्ट, उसमें अभी गवर्नर साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो मैं समझ चुका हूँ कि ऑफिसरों की मंशा नहीं है। ओके, ऑफिसरों की मंशा नहीं है यहाँ से डंपिंग ग्राउंड शिफ्ट हो। 70,000 से 1.5 लाख के बीच में इनकम ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं जी। कुछ लोग 10 से 20,000 के बीच में काम कर रहे हैं जी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रेडियो पे जो कूड़ा या गाड़ी से कूड़ा मिलता है सिर्फ उस पे ही काम कर रहे हैं जी। दिहाड़ी भी पल्ले पड़ पाती। जो लोग ले रहे हैं 70 से 1.5 लाख के बीच में, जी, उन लोगों को तो मेरी बात से होगा दुख। बिल्कुल सही। और जो लोग गरीब तबके के लोग हैं जिनका शोषण हो रहा है जी, आज वो समझ नहीं। बायोमेट्रिक जो एक मशीन होती है, हाँ जी, वो किसी पार्षद के घर पे नहीं लगेगी। 2019 में जी, घड़ियां लगवाई गई, 68 लाख का जुर्माना लगवाया गया वाल्मीकि समाज के ऊपर। मैं उन लोगों का जो धंधा चलाया हुआ ना उस पर डंडा मारना चाहता हूँ। इस वीडियो से मिर्ची बहुत लगेगी। मेट्रो प्रोजेक्ट तो जरूर स्टार्ट होगा। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम शहर के मुद्दों को लेकर शहर के मेयर कुलदीप कुमार जी के पास पहुंचे हैं। शहर में क्या मुद्दे हैं, क्या शहर के लिए नई स्कीमें हैं, गांव पिंडों के लिए क्या नया प्लान है और शहर के युवाओं के लिए नौकरी की जो बात चलती है हर इलेक्शनों में, हर शहर में और हर गांव के युवाओं की सिर्फ एक ही डिमांड है, नौकरी। तो इन्हीं मुद्दों के साथ हमारी बातचीत रहेगी शहर के मेयर कुलदीप कुमार जी से। तो सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप मेयर बने और हमारा समय नहीं लगा आपके पास पहुंचने का, क्योंकि आपका बिजी शेड्यूल था। सो आप मुझे एक चीज बताइए सर कि आप किस समाज से आते हो और राजनीति में आपका क्या परिवार से, कोई फैमिली से कोई व्यक्ति था? पहले तो आपका अजमेर जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज करीबन काफी समय बाद आप मेरा हालचाल पूछने हैं और उसमें थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगा जी। थैंक यू। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ जी, और डडूमारा कॉलोनी में मेरा यहीं पर घर है 2064 जी, और मेरा कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है, कोई परिवार से नहीं है जी, बड़े ही साधारण घर से हूँ। जी। कोई मेरा परिवार का कोई सदस्य पहले राजनीति में नहीं था। मेरे फादर साहब एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ओके, एज ए सीनियर असिस्टेंट वो रिटायर हुए थे। अच्छा, तो अपना मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था राजनीति के अंदर। जी, इस समय के रहते हुए ऐसा हुआ कि मुझे राजनीति में आना पड़ा क्योंकि मैं बड़ा ही साफ लफ्जों में कहूँ तो मैं एक पहले बिजनेस करता था टेंट हाउस का, लेकिन उसके बाद मुझे जो है कुछ वक्त ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मेरा बिजनेस में लॉस हुआ, तो मुझे एक समय में सफाई का काम भी करना पड़ा। अच्छा, एज अ नगर निगम के तहत। और परमात्मा ने ऐसे सुनी कि इसी नगर निगम का आज सर्वप्रथम मुझे बढ़ा भी दिया, शहर के प्रथम नागरिक में भी स्वीकार कर लिया। जी, जी। तो मैं धन्यवाद करूंगा अपने इस पूरे चंडीगढ़ का कि जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया और अपने समाज का जिन लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया। जी। तो सर एक हमारा पहला मुद्दा आपसे रहेगा कि शहर के लिए आप मेयर बने, अभी मेयर बने आपको मेरे हिसाब से 5 महीने हो चुके हैं। तो शहर में ऐसी क्या नई योजना आप लेके आ रहे हो शहरवासियों के लिए, ताकि शहरवासियों को लगे कि कुलदीप कुमार मेयर ने हमें कुछ नई चीज दी है जो याद रखी जाए और इतिहास के अंदर आपका नाम जुड़े? ऐसी क्या प्लानिंग लेके आ रहे हो शहर के वासियों? बिल्कुल अजमेर जी, मैं बताना चाहूंगा कि वैसे तो हमारा जो शहर है जी, विकसित शहर है, डेवलपमेंट का शहर है और ये स्ट्रक्चर वाइज प्रॉपर्ली बनाया गया है। जी, जी। तो आप देखेंगे कि इसके पैराफेरी एरिया में तकरीबन सभी कॉलोनियां पिंड हैं जी, और शहर के अंदर सिर्फ सेक्टर है जी। तो प्लान के तहत सेक्टर बनाया गया है। इसमें हमारा बहुत सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जी। जैसे कि आज के समय में हम लास्ट टाइम जब 2022 में आए तो हमारा सफाई रैंकिंग जो है 66वें नंबर पे था। ओके। उसे हम इम्प्रूव करते हुए दोबारा जो है 11वें नंबर पे ले आए। अच्छा, अच्छा। और आज सफाई व्यवस्था, थैंक यू। तो ये इम्प्रूव करते हुए हम आज जो 11वें पायदान पे आए हैं, मुझे तो ये भी कम लग रहा है क्योंकि हमारा जो शहर है वो बहुत सुंदर शहर है और ये ऑल इंडिया में नंबर 1 होना चाहिए सफाई व्यवस्था को लेके। जी, बिल्कुल। जो छोटी मोटी कमियां रह गई हैं उनमें सुधार किया जा रहा है जी। नए प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं कि हम कूड़े को जीरो प्रोसेस कर सकें। ओके। जो हम एक और हमारी जो पार्टी थी उनका एक लोगो था कि हम 20,000 लीटर पानी जो है एक बेसिक नीड हम लोगों को फ्री दे सकें। और दूसरा
हम लोगों को फ्री पार्किंग भी देना चाहते हैं। ओके। और ये हमने प्रपोजल जो है हाउस से मता पास करके जी। गवर्नर साहब के पास दोबारा से भी भेज दिया गया। ठीक है। तो हम लोगों के हितों के लिए जो काम हो सकते हैं वो बढ़ चढ़ के करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। आपकी बातों में अभी आपने बात की कि जो यहाँ शहर का जो कचरा है उसे आप बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग आपके ही शहर के और आपके ही डड्डूमारा के लोग ये कहते हैं कि जी मेयर हमारे यहाँ का है, लेकिन हमारे ही शहर के अंदर, हमारे ही सेक्टर के अंदर, डड्डूमारा के अंदर इतना बड़ा डंपिंग ग्राउंड है। तो आपने बात की कचरे की, तो इस कचरे को ख़त्म करने के लिए क्या नई योजना है आपके पास? बिल्कुल अजमेर जी, मैं बताना चाहूँगा सबसे नज़दीक मेरा ही घर है वहाँ पर जी। और जो तंज मैंने सहा शायद मेरी पूरी कॉलोनी ने सहा है वो। जी बिल्कुल। क्योंकि मेरे फादर साहब की 2021 में इलेक्शनों से पहले ही जी। डेथ हुई थी जी। एज अस्थमा के अटैक से। ओके। तो उसका तंज मुझसे ज्यादा और कोई क्या समझ सकता है। जी। और मैं पार्टिकुलरली से मिटाना चाहता हूँ कि इस कचरे के पहाड़ को हटाना चाहता हूँ। ठीक है। मैं ये भी चाह रहा था कि ये कचरे का पहाड़ कहीं और शिफ्ट हो जाए, उसके लिए जगह तलाशने की कोशिश भी की, लेकिन चंडीगढ़ में हमें कहीं जगह नहीं मिल पा रही। तो मेरा एक प्रपोजल और था गवर्नर साहब के सामने कि क्या हम पंजाब से जगह ले सकते हैं प्लांट लगाने के लिए, कि हम यहाँ से डड्डूमारा से डंपिंग ग्राउंड शिफ्ट कर सकते हैं। उसमें अभी गवर्नर साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है जी। और वो प्रोसेस चल रहा है कि मैं किसी तरीके से यहाँ से शिफ्ट कर सकूं। ओके। अगर शिफ्ट नहीं हो रहा है तो प्लांट का जो विषय चल रहा था, मैं तो बेसिकली उस टाइम भी उसके विरोध में था, लास्ट टाइम जब ये प्लांट के लिए पास हुआ था। जी। लेकिन जो हमारे यहाँ से 10 लोग गए थे प्लांट देखने के लिए, जी। उसमें उन्होंने बताया कि प्लांट वैसे तो सक्सेस है, लेकिन अच्छा है प्लांट, उसमें बदबू नहीं है और अच्छे से कूड़ा प्रोसेस कर देता है, जीरो प्रोसेस हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी उसके हक में नहीं हूँ। अगर वो लगे भी तो डड्डूमारे में ना लगे, ठीक है। वो लगे तो कोई ऐसी पार्टिकुलर सब स्पेस पे लगे जहां लोगों का आबादी का एरिया ना हो या कोई रहने वाले लोग ना जिसको कोई परेशानी हो, परेशानी का सामना ना कर। क्योंकि कूड़ा तो कूड़ा ही है। देखिए उसमें से हर तरह का दुर्गंध भी निकलेगी, गैसेस भी निकलेगी, सब कुछ ना। बिल्कुल। तो मैं नहीं चाहता कि डड्डूमारा में अभी भी प्लांट लगे। ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी। और इसे हमने वैसे प्लांट के लिए हमने जो हमारी कॉर्पोरेशन ने टेंडर की लगाने की कोशिश वो कर दिया है, टेंडर अलॉट कर दिया है। उसमें जल्द ही टेंडर फ्लोट होगा और मैं उसके लिए सोच रहा हूँ जो टेंडर फ्लोट हो रहा है उसके साथ साथ हम जगह भी कहीं और देखें कि हमारे डड्डूमारा और आसपास के इलाके को यहाँ से आजादी मिल सके। जी, मतलब आप शहर को कूड़ा मुक्त बनाना चाहते हैं। जी, मेरी कोशिश। अच्छा, एक चीज हो रही, आपके ही डड्डूमारा से राजेश कालिया जी थे मेयर, तो उन्होंने भी प्रयास किया, तो आप ही के एरिया से 2-2 मेयर और फिर भी डंपिंग ग्राउंड आप खत्म नहीं कर पा रहे हो, तो इसका क्या कारण है? इसका अगर मैं जहां तक अब राजनीति में आया हूं तो मैं समझ चुका हूं कि ऑफिसरों की मंशा नहीं है। ओके। ऑफिसरों की मंशा नहीं है यहाँ से डंपिंग ग्राउंड शिफ्ट हो। ठीक है। जो भी राजनीतिक लोग यहाँ से गए हैं या हैं अभी भी, वो लोग तो चाहते हैं कि यहाँ से डंपिंग ग्राउंड शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है। इन बिटवीन मैं भी मतलब कुछ टाइम पहले ही मतलब राजनीति में सक्रिय हुआ हूँ। मैं भी नहीं चाहता कि मेरे घर के पास किसी पूरे चंडीगढ़ कूड़ा के गिरे। ठीक है। क्योंकि 2-3 महीने बाद मुझे भी अपने डड्डूमारे में आके रहना है। बिल्कुल। तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे किसी बीमारी से ग्रस्त हो। जी। तो हर पॉलिटिकल आदमी चाहता है कि डड्डूमारे का जो डंपिंग ग्राउंड है ये शिफ्ट होना चाहिए। जी। इसलिए हर बंदा प्रयास करता है, लेकिन ऑफिसरों की मंशा नहीं है कि इसे शिफ्ट किया जाए। ठीक है। मेरे संज्ञान में यह है कि हम जब हमारा 60 और 40 का अनुपात है पंजाब एंड हरियाणा 60% जो ऑफिसर हैं हमारे पंजाब के आते हैं जी। और 40% जो है हमारे हरियाणा से आते हैं। इनटू दोनों स्टेटों के सीएम भी यहाँ रहते हैं। हाँ जी। उनके ऑफिसर भी यहाँ रहते हैं और दोनों गवर्नर भी हैं। उनका कूड़ा भी तो हम ही प्रोसेस कर रहे हैं। तो वो हमें कोई ऐसी कोई लैंड क्यों नहीं दे सकते जहां हम वहां पर वो प्लांट लगा के कूड़ा हम जीरो वेस्ट प्रोसेस कर सकें। बिल्कुल। जो आबादी से दूर हो। जी। दोनों स्टेटों के पास बहुत जमीन है जी, वो दे सकते हैं हमें। हाँ जी। लेकिन मंशा नहीं है ऑफिसरों की। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज हो रहा है, जैसे अपनी ये कॉलोनियां है, जैसे पुनर्वास योजना के तहत कॉलोनियां बसाई जाती हैं या पुराने पिंड है जो शहर के, उनके लिए क्या नई स्कीम लेके आ रहे हो आप? कि शहरों को कैसे स्वच्छ करेंगे आप, पिंडों को कैसे स्वच्छ करेंगे, कॉलोनियों को कैसे साफ सुथरा रखेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा शहर के अंदर कोई समस्या नहीं है कूड़े को लेकर जी। समस्या ज्यादातर पैराफेरी एरिया में होती है, कॉलोनियों में, पिंडों में जी। वहां पर हमने
अभी अमृत सरोवर के लिए एक जो पानी का लेवल हमारा गिरता जा रहा था, जी। हमने दोबारा से रेनोवेट करके हम करीबन 4 तालाब बना चुके हैं ओके। अमृत सरोवर के उसमें, जिससे कि पानी का जो जमीनी पानी है वो खत्म नहीं होना चाहिए। हाँ जी। क्योंकि जल है तो कल है। जी बिल्कुल। तो एक तो ये स्कीम है, दूसरा सफाई व्यवस्था को लेके हमारा कॉलोनियों पे बहुत ज्यादा फोकस है। ठीक है। पैराफेरी एरिया में हमारा बहुत ज्यादा फोकस है, और उनके बेसिक नीड जो चेंज होना चाहिए थे घरों को लेके, जी। उसके लिए हमारा तिवारी जी ने भी बात रखी, हमने भी बात रखी, जी। और हम चाहते हैं कि गरीब लोगों के लिए करीबन 20,000 लीटर पानी फ्री होना चाहिए, जो आज हम हाउस में 2 दिन पहले मुद्दा पास करके दोबारा भेजा है गवर्नर साहब के पास। ठीक है। तो स्कीम नवी तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो लोग आज देखिएगा, स्लम एरिया बहुत कम रह गया है चंडीगढ़ के अंदर, जी। और मैं कहूँ कि स्लम एरिया ना बराबर ही है। जी। उनके लिए पुनर्वास की योजना रखी गई है, और कॉलोनियों में बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश की जा रही है, पिंडों में और कॉलोनियों में। अच्छा, एक चीज हो रहा है, एक काफी पुरानी बात चल रही है, क्योंकि आप इस तबके से आते हो जी। और आपने भी उस चीज को फेस किया और आपने काम किया है एमओएच के अंदर, और जो कहते हैं कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के लोगों को या युवा साथियों को शहर के अंदर काम मिल जाता है, बट चंडीगढ़ में रहने वाले बच्चों को काम नहीं मिलता। इसके ऊपर आप क्या करना चाहते हो और क्या कर रहे हो? इसमें देखिए जी, हमने हाउस में लास्ट टाइम भी हमने बात रखी थी जी। कि 80% बच्चा जो है जी। चंडीगढ़ का लोकल रखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल। 20% बच्चा अगर अदर स्टेट से भी आता है तो वो रखा जाए, हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन 80% बच्चा हमारा होना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर है ना, देखिए, अब चंडीगढ़ का बच्चा हरियाणा में नहीं भर सकता, पंजाब में नहीं भर सकता, वही मैं बताना हिमाचल में नहीं भर सकता। मैं बताना चाह रहा था। जी। हम हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में भरते हैं तो डोमिसाइल मांगते हैं, डोमिसाइल मांगते हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं मांगा जा रहा? हाँ जी बिल्कुल। हम ऑफिसर को बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ चंडीगढ़ के बच्चे भर्ती क्यों नहीं कर रहे हो आप? जी। फायरमैन से लेके किसी भी डिपार्टमेंट में देख लीजिए, हरियाणा पंजाब के बच्चे मिलेंगे, हिमाचल के बच्चे मिलेंगे, चंडीगढ़ के बच्चे नाम मात्र मिलेंगे। हमारी लड़ाई भी तो यही चल रही है जी। जी। कि आप 80% बच्चे चंडीगढ़ के क्यों नहीं रख रहे नौकरी पे? जी। आज किसी भी फील्ड में लगा लीजिए, कोई आपको बोलेगा जी मैं संगरूर से आता हूँ, कोई कहेगा जी मैं अम्बाड़ा से आता हूँ, कोई कहेगा जी मैं हिमाचल में बद्दी से आता हूँ। मतलब उन लोगों को यहाँ नौकरी मिल सकती है, जी। हमारे जो बच्चे वो कहाँ जाएंगे? जी। हमारी ऑफिसर से लड़ाई यही है कि 80% बच्चा कम से कम चंडीगढ़ का लोकल हो, जी। डोमिसाइल लिया जाए, जी। प्लस उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी अगर चंडीगढ़ का है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट से जरूर काम दिया दिया। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, एक ना बहुत ही पुराना एक मुद्दा चला आ रहा है, गार्बेज से ही रिलेटेड है। मैं एक बार फिर गार्बेज के ऊपर बात करना चाहूंगा। कुछ 9 लोगों की कुछ चर्चा कुछ ज्यादा चल रही है, 9 लोगों का क्या मुद्दा है, और उन 9 लोगों को आप क्यों प्रशासन के ऊपर या जो हाउस के अंदर जो पार्षद बैठे हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी इन 9 लोगों को रखा जाए और एडमिनिस्ट्रेशन उनको सैलरी दे? ये 9 लोग कौन है, कहाँ से हैं, और इसमें डोर टू डोर का क्या रोल है? जी मैं बिल्कुल आपको आज इस बारे में विषय में बताना चाहूंगा जी। क्योंकि वो उस क्लिप में मैंने देखा कि मेरे खिलाफ बहुत सी नेगेटिव बातें की गई हैं, जी। प्रधानों ने मेरे खिलाफ नारे भी लगाए। जी। खैर चलो, उनका वो धर्म है, वो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन मैं आज सिर्फ मुझे दुख इस बात का था कि उन्होंने मुझे बताया समाज विरोधी। जी। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से समाज को बताना चाहता हूं कि वो समाज विरोधी कौन है। कौन? आप समझिएगा, वो 9 लोग करीबन पिछले 3-4-5 महीने से मेरे पास आ रहे हैं और रोज आके मेरे आगे गुजारिश करते हैं कि सर हम तो भूखे मरने के गार पे हैं, जी। ना तो हमें एमसी पैसा दे रहा है, ना ही दुकानदार पैसा दे रहा है, और वो लोग काम किए जा रहे हैं। ओके। मैंने कहा चलो जी, मैं आपकी बात रखता हूँ। मैंने मैडम कमिश्नर से भी रखी, मैडम कमिश्नर अब रिलीव हो चुके हैं, अब जो डीसी विनय प्रताप जी हैं उनसे भी बात रखी। जी। फिर उन्होंने कहा जी नहीं, ये हाउस में जाना चाहिए मुद्दा, हाउस में आप बात की रखिएगा, अगर आपकी बात को हाउस अप्रूवल देता है तो हम जरूर इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। जी। जी। जी मुझे अपने लोगों की आवाज उठानी थी, क्योंकि मेरे समाज के लोग हैं और वो आज भूखमरी के कगार पे आ जाए, मुझे तो बड़ा दुख लगेगा। जी। तो उसके लिए मैंने हाउस में बात रखी जी कि वो जो एमओयू होना है एक डोर टू डोर गार्बेज के साथ, जी, उसमें बेसिकली क्या है, कुछ लोग जो हैं 70,000 से 1.5 लाख के बीच में इनकम ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं। जी। कुछ लोग 10 से 20,000 के बीच में काम कर रहे हैं, जी। और कुछ लोग ऐसे हैं
जो सिर्फ रेडियो पे जो कूड़ा या गाड़ी से कूड़ा मिलता है सिर्फ उस पे ही काम कर रहे जी। हैं, दिहाड़ी भी नहीं पल्ले पड़ पाती। जी तो जो लोग ले रहे हैं 70 से 1.5 लाख के बीच में, जी, उन लोगों को तो मेरी बात से होगा दुख। दुख, बिल्कुल सही। और जो लोग गरीब तबके के लोग हैं जिनका शोषण हो रहा है, जी, आज वो समझ नहीं पा रहे कि शोषण कर कौन रहा है। कर और मैं इसमें कोई गुरेज नहीं करूंगा, चाहे समाज कुछ भी मुझे कहे, और समाज के हित की बात करूंगा। उन लोगों की आवाज मैंने इसलिए हाउस में रखी कि बाकी एमओयू आपने करना हो बाद में कर लें, जी, उनसे डिस्कस कर लें, मीटिंग कर लें, जैसे वो कहते हैं उस तरीके से कर लें, मुझे कोई गुरेज नहीं है। जी, लेकिन करीबन जो 9 लोग वो भूखमरी की कगार पे हैं, कम से कम इन्हें डीसी रेट तो दिया जाए, मिनिमम रेट दिया जाए। बिल्कुल और वो उसके लिए मुझे 2 बार एप्लीकेशन भी देके गए, जिसे मैंने इम्प्लीमेंट भी किया। जी, लेकिन आप ही के वीडियो के माध्यम से मुझे पता लगा वो 9 लोगों के बजाय जी, करीबन जी, हमारे जो और भी कमर्शियल एरिया में काम कर रहे हैं लोग, जी, जी, उनके भी यही हाल है। वो आके खैर मुझे मिले नहीं, मुझे पता लगा आपके वीडियो के माध्यम से। वो एक लड़की जो बोल रही है कि हम भी कमर्शियल एरिया में काम कर रहे जी, हैं मार्केट और हमें कुछ नहीं मिल रहा है। जी, तो मैं समझ सकता हूँ उनकी व्यथा की, कितनी मुश्किल से घर चलाना मुश्किल हो रखा है। बिल्कुल, तो मैं उन बहन भाइयों से भी कहना चाहूंगा, अगर आप लोग भी इस तरह से पीड़ित हैं तो मिलिएगा, मिलिए, और आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करना चाहूंगा जब जी। तक मेरा टर्नओवर है। ठीक है, आने वाला मेयर कैसा होगा कैसा नहीं वो उसके ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन आज जो मेयर बैठा है, आपका भाई बैठा है, आपका दोस्त बैठा है, आपका बेटा बैठा है, जी, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो एक बार आके मिले, जी। और मैं जो भी अपने से बेस्ट कर सकता हूँ उनके लिए बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी इन्होंने हमें बताया है, जो और लोग हैं अपने डोर टू डोर के प्रधान हैं, कि पार्षदों के घर पे अंगूठा लगाने की और मशीन बायोमेट्रिक का जो एक नहीं नहीं प्रावधान है। नहीं, ये कहीं ना कहीं समाज को गुमराह किया गया। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बायोमेट्रिक जो एक मशीन होती है, हाँ जी, वो किसी पार्षद के घर पे नहीं लगेगी, अच्छा, वो बेसिकली गाड़ी पे होगी। ओके, भी अगर मान लीजिए मैं ड्यूटी पे गया तो मेरी थंब लगेगा, जी, अगर मेरी जगह कोई और जाएगा तो उसका थंब एक्सपेक्ट नहीं होगा। हाँ जी, वो जस्ट ऐसे था। मैं तो कहता हूँ अगर डोर टू डोर भाइयों को इस पे भी एतराज है, हम उसे भी हटाएंगे, बात तो करें। जी, अब वीडियो के माध्यम से मैं देखिए, अब मैं अगर आपको पुराने समय का अगर दिलवाऊं, जी, 2019 में जी, घड़ियां लगवाई गई। हाँ जी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, घड़ियां किसने लगवाई किसने नहीं, चाहे मेरे ख्याल से प्रशासन ने लगाई हो। हाँ, घड़ियां लगवाई गई हम लोगों के ऊपर, जी। बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश की गई, बिल्कुल, बिल्कुल, वो हटवाई गई। मेरे जब मैं दोबारा चुन के आया जी। 2022 के अंदर, जी, मैंने उसका सबसे ज्यादा विरोध किया। मेरी वीडियो क्लिप भी पड़ी है फेसबुक के ऊपर कि मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। जी, 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 उसके बाद 68 लाख का जुर्माना लगवाया गया वाल्मीकि समाज के ऊपर शोभा यात्रा को लेके। जी, मैं उसे भी हटवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं गवर्नर साहब से मिलकर आया हूँ, अखबारों के माध्यम से पता चला होगा, जी, जी, एडवाइजर साहब को भी मैं लिख के दे के आया हूँ। जी सर, तीसरा, मैंने आज तक किसी भी सफाई कर्मचारी की ड्यूटी चेक करने के लिए स्पेशली नहीं गया हूँ। ठीक है, ना ही मैंने किसी को हटवाने की कोशिश की है, ना ही किसी को लगवाने की कोशिश की है। कुछ लोग कहते हैं जी आपने लगवाए कितने हैं। जी, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और मेरे ऊपर उठी थी, क्वेश्चन मैं आपको बता देना चाहता हूँ जी, कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मैंने नाम लिया था। जी, मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ एम्प्लॉयमेंट का एक्सचेंज का नाम क्यों लिया। कुछ लोग, कुछ बागड़ बिल्ले कह सकता हूँ, जी, जी। कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज का शोषण कर रहे हैं, जी, जो पैसे लेके नौकरी पे रखवाते हैं। हम्म, मैं उन लोगों का जो धंधा चलाया हुआ ना, उस उसको पर बंद डंडा करना है। मारना चाहता उसको हूँ बंद करना चाहते हैं। कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो भी बच्चा बेरोजगार हो, बिना पैसे के नौकरी लगे, अपनी काबिलियत के बेस पे लगे। ये तो देखिए सर, ये आपके मैं आपको आज दिल की आज खुल के बताना चाहता हूँ। जी, प्लीज, इन लोगों ने क्या किया हुआ, धंधा बनाया हुआ। जी, नौकरी लगनी है जी, 1 लाख रुपए दीजिए, 1.5 लाख जी, अरे भाई 1-1.5 लाख रुपया वो जब तक उतरता नहीं उससे पहले तो आप उसे नौकरी से हटा देते हो। जी, उन लोगों का क्या कसूर है, हमारे लोगों का तकरीबन हमारे समाज में ही हो रहा है ये, अदर समाज में किसी में नहीं है ये चीजें। इन लोगों ने इतना शोषण कर दिया कि आज लोग भुखमरी की कगार पे हैं, भाई पैसा होगा तो हम लगेंगे, और वो पैसा कहाँ से लेके आते हैं। भला है चाहे वो नौकरी सफाई वाले की जी, हो, किसी गटर की में उतरने वाली किसी नौकरी की हो, भी, किसी की या घरों से कूड़ा उठाने की। लेकिन देखिए सर, इसके अंदर आप आज मेयर बने हो, और आपसे पहले भी मेयर रहे हैं आपके डडुमार से राजेश कालिया जी, और उससे पहले भी आपके ही समाज के कुछ मेयर बैठे थे, हरपुर कल्याण जी हो, या जब
ये अपना एमसी बना था जब केवल कृष्ण आदिवाल जी थे। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जब ये मुद्दा सबको पता है, पूरे शहर को पता है कि गरीब लोगों से ऐसे पैसे लेकर काम पे रखा जा रहा है, तो उस टाइम डॉक्टर कहाँ पे है, ठीक है जी, इंस्पेक्टर कहाँ है, सेंटर इंस्पेक्टर कहाँ है, क्यों नहीं उस चीज को पकड़ते, उस प्रधान को क्यों नहीं पकड़ते आप लोग? देखिए वो व्यक्ति कर्जा उठाता है, कर्जा उठा के वो 1.5 लाख रुपया किसी को देता है और 1.5 लाख तो उसका पूरा नहीं होता, उसको उसके अंदर से उसको 1-2 महीना काम करा के निकाल दिया जाता है ताकि और किसी से हम 1.5 लाख रुपया ले सके। तो ऐसा जब सबको पता है, आपको भी पता है, आपने काम किया है इस डिपार्टमेंट के अंदर, बट ये बंद क्यों नहीं होता? क्यों गरीब आदमियों के चमड़ी को नोचा जा रहा है? मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोग, फिर दोबारा लफ्ज यूज करूंगा, कुछ भागड़ बिल्ले ऐसे हैं, समाज को भी गुमराह कर रहे हैं और अपनी रोटियां भी सेक रहे हैं। ठीक है। और ऑफिसरों को धमकी दी जाती है, अगर हमारे बंदे नहीं रखे गए तो हम शहर बंद करा देंगे, हम शहर को नरक बना देंगे, ये कर देंगे। इन लोगों ने ही समाज का बिल्कुल मैं कहूंगा बंटाधार किया हुआ है। ऑफिसरों पे इतना प्रेशर डाला हुआ है कि ये लोग आज के समय में कहते हैं कि हम शहर बंद कराने की हिम्मत रखते हैं, तो ऑफिसर बेचारे डर के मारे वो कहते हैं जी आप 2 दे दो, 4 दे दो। ऑफिसरों को पता होते भी वो भी बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे। शहर इसका मतलब 2-4 व्यक्तियों के हाथ में, आपका प्रशासन 2-4 व्यक्तियों के हाथ में है? नहीं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन 2-4 व्यक्तियों के हाथ में है? इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा, कईयों को आज इस वीडियो से मिर्ची बहुत लगेगी, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे वो पॉलिटिकली हो, लेकिन मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ। जो लोग तो गलत कर रहे हैं उनको तो लगेगी मिर्ची कि वे वाकई में वो लोग ये काम कर रहे हैं। और मैं इसे रोकने के लिए ही कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू बंदे रखे जाने चाहिए, ये सिस्टम खत्म होना चाहिए, ये 4-5 लोगों को बड़ा नहीं होना चाहिए। समाज सर्वप्रथम है और समाज के लोगों को, अगर कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत है, अगर बाड़ी खेत को खाने लगे तो उस खेत का क्या करे, खेत का क्या होगा ना। तो वही काम हो रहा है आज, जो वो बाढ़ है वो खेत को खा रही है और मैं उस खेत को बचाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बच्चे जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं या जो कुछ अनपढ़ रह गए हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखवाएं और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू बंदे रखे जाएं जिनसे इनकी लाला की दुकान बंद हो। ये जो पैसा कमा रहे हैं ना, ये जो तुमने चक्कर चला रखा है कि पार्किंग में रखवाना 2 पैसे, सफाई कर्मचारी रखवाना 2 पैसे, ड्राइवर रखवाना 2 पैसे, या डोर टू डोर में कोई MOU करवाना 2 पैसे, मतलब हर तरफ से समाज का बंटाधार करने में लगे हुए हैं। जी, मतलब कहीं ना कहीं शहर में जो गरीब तबका है उसे और दबाने की कोशिश की जा रही है, जो बेचारे पहले ही दबे बैठे। बिल्कुल। तो मेरे साहब, हम चलते चलते आपसे एक पर्सनली एक सवाल पूछेंगे राजनीति से। राजनीति, अभी इलेक्शन चल रहे हैं हरियाणा के अंदर जी, तो आपकी आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेम गर्ग जी है जी, तो आप क्या देख रहे हैं कि चंडीगढ़ की तरफ से क्या सपोर्ट रहेगी प्रेम गर्ग जी को? चंडीगढ़ की देखिए जी, प्रेम गर्ग हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं जी, चंडीगढ़ की फुल सपोर्ट है जी। और मैं पंचकुला वासी से निवेदन भी करूंगा और आपके चैनल के अपील भी करूंगा जी कि अगर आपको कोई प्रेम गर्ग जैसा ईमानदार व्यक्ति मिल रहा है जी एज MLA के रूप में, तो आप अपना सौभाग्य समझिएगा, क्योंकि वो बहुत ही कट्टर ईमानदार है और बहुत अच्छे काम करते हैं और राजनीति में उनसे साधारण आदमी मैंने कोई देखा नहीं जी। दूसरी बात, जो राजनीति की आपने बात करी जी, चंडीगढ़ में जब हम पहली बार इलेक्शन लड़े जी इस बार 2021 में, तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे आज हरियाणा में हम पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुझे आज बिल्कुल उम्मीद है कि हरियाणा में भी हम सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरेंगे और हमारे बहुत से MLA जीत के आएंगे, जिससे कि हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे। क्योंकि हमारी राजनीति जो है, आम आदमी पार्टी की जो सोच है, वो ना जात पात के ऊपर है ना भेदभाव के ऊपर है। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हर व्यक्ति का विकास होना चाहिए जो आम घर से आता है जी। उनके लिए स्कूल अच्छे होने चाहिए, हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए, व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए जी। लाले की दुकान नहीं बन के रहने देंगे। हम इसलिए राजनीति में आए हैं और केजरीवाल जी की सोच को लेके आए हैं, क्योंकि आप अगर दिल्ली और पंजाब का उदाहरण लें, चंडीगढ़ तो चलो यूटी है, स्टेट नहीं है, लेकिन हमने वहां इतनी कुछ स्कीमें चला दी हैं कि लोगों को लगता है कि आज घर बैठे 45 सेवाएं घर पे मिल जाती हैं। अगर आपने लाइसेंस बनवाना है तो आप फोन करेंगे, आपका लाइसेंस बनाने के लिए घर पे आएंगे। राशन कार्ड के लिए फोन करेंगे तो घर पे आएंगे जी।
ऐसे ही दिल्ली में एक हमारा बहुत सी मतलब इसमें योजनाएं चल रही हैं, मोहल्ला क्लिनिक हो गया, जी। स्वास्थ्य को लेके हमारे जो स्कूल जो दिल्ली के अंदर बन चुके हैं, जी। अब हम पंजाब में बना रहे हैं। जी। और ऐसे ही हम हर स्टेट का विकास चाहते हैं। एक बार अगर हरियाणा मौका दे जी। तो हम बताएंगे कि राजनीति होती किस तरह से। क्या हरियाणा में भी आपका गठबंधन है किसी पार्टी के साथ, जैसे चंडीगढ़ के अंदर था? नहीं, अभी तो गठबंधन नहीं हुआ। अगर गठबंधन होता तो मिलके लड़ते। अच्छा। अभी हम कोई गठबंधन नहीं है। अच्छा। उसमें नॉर्मल सी बात है, वो अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट शहर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो ये क्या है मेट्रो प्रोजेक्ट? कभी शुरू होगा, नहीं होगा, या इसको शहर के अंदर किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? बिल्कुल मैं आपको मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँ जी। तो वाकई में चंडीगढ़ को आज बहुत जरूरत है मेट्रो की। जी। जब लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी एडवाइजरी काउंसलिंग को लेके, जी। उसमें हमारे एक्स एमपी जो है किरण खेर जी भी आए थे। जी। 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 वो कहते हैं जी हमारा जो शहर है पूरा खोद दिया जाएगा, वहां पर ऐसा होगा। लेकिन आज आप देखिएगा सड़कों पे भीड़ बहुत हो चुकी है। बहुत है सर। सड़कों पे भीड़ हो चुकी है। जी। उस भीड़ को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए आज हमें मेट्रो की जरूरत है। जी। जिसका मुद्दा हमारे माननीय सांसद जी ने, मनीष तिवारी जी ने संसद में उठाया। जी। और वो इस पे पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से कहते हैं कि यहाँ पर मेट्रो होनी चाहिए। अच्छा। लेकिन अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने रोक लगा दी कि हमारे जन संज्ञान में ऐसा कोई मुद्दा नहीं आया है। जबकि पिछले कई सालों से जो बीजेपी है मेट्रो का हमें कहते रहे भी आ जाएंगे, वो उन्होंने रूट भी बना लिया था। और एमपी मैडम ने उनका सिस्टम भी बना दिया भी यहाँ हमारे स्टेशन भी होंगे। जबकि उनके तो कानों तक आज तक बात भी नहीं गई जब ये संसद में मुद्दा उठा। बड़ी कमाल की ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की सरकार रही और शहर में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए हर स्टेज के ऊपर, हर राजनीतिक मंच के ऊपर चर्चा रही, लेकिन सेंटर को ही नहीं पता कि चंडीगढ़ शहर के अंदर मेट्रो का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये बात अभी हमारे सामने चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार जी ने बताई। तो हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे आपसे कि शहर के अंदर मेट्रो प्रोजेक्ट कब तक चलने शुरू हो जाएगा, और शुरू होगा या नहीं होगा? मेट्रो प्रोजेक्ट तो जरूर स्टार्ट होगा जी। चंडीगढ़ को आज बहुत जरूरत है क्योंकि लोगों के पास व्हीकल है, एक पब्लिक 4 व्हीकल है। पब्लिक व्हीकल बहुत जरूरी चाहिए। और जिस तरह से चंडीगढ़ विकास कर रहा है तो उसके लिए हमें मेट्रो की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए हमारे सांसद श्री मनीष तिवारी जी भी लगे हुए हैं। इधर चंडीगढ़ से हमने भी अपना जो है गवर्नर साहब के आगे ज्ञापन दिया जाए। और उसमें हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट लगे। अभी तक सेंटर को नहीं पता था, लेकिन माननीय सांसद जी ने संसद में ये मुद्दा उठा के उनके नॉलेज में ला दिया कि हमें आज मेट्रो की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप जल्द देखेंगे कि उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले यहाँ मेट्रो प्रोजेक्ट लगा होगा। तो ये थे हमारे साथ चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार जी, और मैं वीर भारत समाचार से कैमरामैन वंश। नमस्कार।